ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। तो आज हम पढ़ेंगे टीचिंग कॉम्पिटेंस के बारे में। शिक्षण की क्या योग्यताएं हैं, क्या उसकी कुशलताएं हैं। तो कॉम्पिटेंसी क्या है? कॉम्पिटेंसी इज मोर देन जस्ट नॉलेज एंड स्किल्स। कि जो ज्ञान है, जो स्किल्स हैं टीचर की, वो स्टूडेंट्स तक ट्रांसमिट करना। ठीक है, ये है टीचिंग। लेकिन कॉम्पिटेंसीज की योग्यताएं, कुशलताएं, ये इससे कहीं ज्यादा है। और क्या ज्यादा है इसमें? कि जो मनोवैज्ञानिक कंपोनेंट इसमें ऐड होता है, कि उनको साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक तरीके से, मतलब उनके कौशल और जो एटीट्यूड्स हैं, मनोवैज्ञानिक स्तर पर उनकी डेवलपमेंट करना। ठीक है, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में वो सारी चीजें किस में आ जाएंगी? कॉम्पिटेंसी। कि इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू मीट कॉम्प्लेक्स डिमांड्स बाय ड्राइंग ऑन एंड मोबिलाइजिंग साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज, जिसमें स्किल्स और एटीट्यूड्स इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, तो ये है टीचिंग कॉम्पिटेंस। तो कई तरीके की टीचिंग कॉम्पिटेंसीज हैं, शिक्षण की योग्यताएं हैं। एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे, और जो इनके पॉइंट्स हैं इनको याद कर लेंगे एज इट इज। ठीक है, कई बार ये पूछ लेते हैं कि इसमें से कौन सी टीचिंग कॉम्पिटेंस है और कौन से टाइप की। तो इसमें सबसे पहली आती है पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड रिलेटेड कॉम्पिटेंसी। इसमें क्या आएगा? सबसे पहले लोकस ऑफ कंट्रोल, कि नियंत्रण। ये जो शिक्षक है, कोई भी शिक्षक है, तो वो एक नियंत्रण में रह के, एक दायरे में रह के ही टीचिंग करे। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स ने कुछ सवाल पूछ लिया उस टॉपिक से अलग या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसमें अपना नियंत्रण खो दे। ठीक है, तो एक अपने दायरे में रहकर, बिल्कुल अपने एक सेंटर, लोक जो उसका लोकस ऑफ कंट्रोल है, उसके इर्द गिर्द रह के टीचिंग करे। सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी का क्या मतलब है? कि जो उसका पढ़ाने का तरीका है वो प्रभावकारी। ठीक है, फिर दूसरा आता है लॉजिकल एंड क्लियर। कि जो जो भी टॉपिक कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, वो एक तर्क तार्किक बुद्धि, कि उसमें अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके, तर्क देके, अलग अलग लॉजिक लॉजिक लगा के उसको अच्छे से, उसका बारीक से बारीक, मतलब माइक्रो लेवल तक उस टॉपिक को क्लियर कर देना। तो ये आता है लॉजिक में। फिर क्लियर, कि स्पष्ट रहे कि उसको क्या पढ़ाना है और क्या उस टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ाना, तो उसमें क्लियर रहे। कॉन्फिडेंट हो। अब टीचर को अगर नॉलेज होगी उस सब्जेक्ट की, उस टॉपिक की, तो वो कॉन्फिडेंट रहेगा पढ़ाने में। और अगर उसकी नॉलेज कम होगी उसको, तो अटकेगा बीच बीच में। ठीक है, उतना कॉन्फिडेंस उसको नहीं आएगा उस टॉपिक को पढ़ाने में। उत्साही हो, एंथुजियास्टिक। उत्साही होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल डिप्रेस मूड में उस टॉपिक को पढ़ा रहा है बच्चों में। ठीक है, तो वही जो वाइब्स हैं वही बच्चे कैच करते हैं, तो वो लेक्चर क्या हो जाता है फिर बच्चों के लिए? बोरिंग हो जाता है। तो पूरा उत्साह के साथ, पूरी एनर्जी के साथ उस टॉपिक को पढ़ाए। ठीक है, तो टीचर को क्या होना चाहिए? एंथुजियास्टिक भी होना चाहिए। तो ये आती है पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड रिलेटेड कॉम्पिटेंसी। फिर अगला आता है बिहेवियरल और वर्क रिलेटेड कॉम्पिटेंसी। इसमें क्या आएगा? कि टीचर को पहले प्लानिंग, हर एक चीज, जो भी सब्जेक्ट उसको, जो भी टॉपिक पढ़ाना है, उसकी पूरी प्लानिंग करनी है पहले। ठीक है, क्लासरूम से एंटर करने से पहले, जिसको तीन जो फेज भी बताई गई है टीचिंग की। ठीक है, आगे करेंगे वो, कि फेज क्या है टीचिंग की। तो ये प्री फेज है, प्री एक्टिव फेज है। कि सबसे पहले क्लासरूम में एंटर करने से पहले टीचर को प्लानिंग करनी है उस अपने सब्जेक्ट की, अपने टॉपिक की, कि उसको कहाँ से वो टॉपिक स्टार्ट करना है और किस पॉइंट पे ले जाके वो टॉपिक खत्म करना है। तो पूरी प्लानिंग होनी चाहिए उसमें। ठीक है, मैनेज मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, कि क्लासरूम को और अपने पढ़ाने के तरीके को अच्छे से मैनेज करे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और कुछ बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, और बस टीचर उन्हीं की तरफ ध्यान दे रहा है जो उस टॉपिक को इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं, उनको इग्नोर कर रहा है कि जो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करना पूरी क्लास को, कि पूरी क्लास को एक साथ लेके चलना। ठीक है, वो आ जाती है मैनेजिंग। मॉनिटरिंग, बीच बीच में मॉनिटर करते रहना कि कौन बच्चा पढ़ने की कोशिश कर रहा है, कौन डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है क्लास को। तो मॉनिटरिंग भी बहुत जरूरी है बीच बीच में। और कम्युनिकेट करते रहना चाहिए बीच 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 में बच्चों से। ठीक है, जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसके बारे में बीच बीच में पूछते रहना चाहिए कि क्या पढ़ाया। ठीक है, इसमें से क्या समझ में आया, क्या नहीं आया समझ में। तो कम्युनिकेट बीच बीच में करना चाहिए। तो इवेलुएटिंग, जब टीचर ने प्लान कर लिया क्लासरूम में एंटर करने से पहले, फिर
क्लासरूम में एंटर करने के बाद ये आ जाती है इंटरेक्टिव, जिसमें इंटरेक्शन करेगा टीचर स्टूडेंट्स के साथ, मैनेज करे, मॉनिटर करे और कम्युनिकेट करे। ठीक है, कम्युनिकेट करने के बाद उसने टॉपिक को समझा दिया। अब जब टीचर ने एक टॉपिक को समझा दिया है, उसके बाद वो इवेलुएट करेगा स्टूडेंट्स को, कि मूल्यांकन करेगा उनका कि किसको टॉपिक क्लियर हुआ है और किसको नहीं हुआ है। और इवेलुएट करने के बाद उनको फीडबैक देगा, जिसको क्लियर हो गया उसको प्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा कि ऐसे ही मेहनत करते रहो। और जिसने अच्छे से नहीं फीडबैक, जिसने इवेलुएट करने के बाद जिस छात्र का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, या फिर उसको टॉपिक ऐसा लगा टीचर को कि इसको क्लियर नहीं हुआ है, फिर उसको उसकी गलती बता के आपकी कहाँ गलती है, किस लाइन पे आप अटक रहे हो, या फिर क्या आपकी कमी रह गई है सुनाने में, तो वो उसको फीडबैक देना, जिससे वो नेक्स्ट टाइम पे इम्प्रूवमेंट कर सके। फिर इसके बाद आता है सब्सटेंटिव कॉम्पिटेंसीज। सब्सटेंटिव कॉम्पिटेंसीज में क्या आएगा? सब्जेक्ट की नॉलेज। ये जो टीचर है, जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है, ठीक है, कि मान लिया कोई हिस्ट्री पढ़ा रहा है कोई टीचर, तो हिस्ट्री का उसको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, हिस्ट्री का उसको आगे पीछे का सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। साक्षरता का स्तर, कि जो लिटरेसी लेवल है टीचर का, सब्जेक्ट नॉलेज तभी होगी जब उसका लिटरेसी लेवल अच्छा होगा। ठीक है, लिटरेसी लेवल अच्छा नहीं है तो सब्जेक्ट नॉलेज भी उसको नहीं मिलेगी। तो ये दो पॉइंट्स सब्सटेंटिव कॉम्पिटेंसीज में आपको याद करने हैं। फिर फोर्थ आता है स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज, कि टीचर का तरीका क्या है पढ़ाने का, उसका शैली क्या है। कुछ टीचर होते हैं एक फिक्स शैली पे काम करते हैं, कि क्लासरूम में गए, अपना टॉपिक खत्म किया, क्लासरूम से बाहर आ गए। ठीक है, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट लें ना लें, उनको वो टॉपिक खत्म करके बाहर निकलना है बस। ठीक है, जो उनका एक दिमाग में उन्होंने प्लानिंग कर ली थी पहले, क्लासरूम में एंटर करने से पहले कितना तो करवा के ही आना, चाहे कोई सुने या ना सुने। ठीक, तो वो उनकी शैली हो जाती है पढ़ाने की। लेकिन टीचर को ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको कैसा होना चाहिए? डायनामिज्म। डायनामिज्म यानी कि गतिशीलता, कि स्टूडेंट्स के अनुसार वो फ्लेक्सिबल हो, कि स्टूडेंट्स इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो थोड़ा सा टॉपिक को इंटरेस्टिंग बना के उनको सामने पेश करे, या फिर अगर उनको मन नहीं है उस टॉपिक को पढ़ने का, तो उनके साथ कम्युनिकेट करके उसी टॉपिक को, कि क्यों मन नहीं है, उसका कारण समझ के, ठीक है, उनका डाउट्स दूर करके फिर उस टॉपिक को पढ़ाना। यानी कि स्टूडेंट्स के अनुसार वो फ्लेक्सिबल हो टीचर, ऐसा नहीं है कि एक फिक्स पैटर्न पे वो काम करे। फिर ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज करें पूरी क्लास को, अपनी प्लानिंग को ऑर्गेनाइज करें, उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ाए। ऑर्डरली, यानी कि जो भी उस टॉपिक को पढ़ाना है, जिस भी टॉपिक को पढ़ाना है उसको, कि मान लिया पहले किसी सब्जेक्ट में 10 चैप्टर हैं, ठीक है, उसको ये लगता है कि पहले फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद थर्ड चैप्टर इंपॉर्टेंट है, दोनों रिलेट करते हैं एक दूसरे से, कि फर्स्ट अगर समझ लिया और उसके बाद तीसरा चैप्टर पढ़ लिया तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा चैप्टर बीच में नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, उसको बाद में कर लेंगे। तो ये एक पूरा ऑर्डर तैयार करना अपने सब्जेक्ट का, कि उसको कैसे पढ़ाना है। तो ये आ जाएंगी दो चीजें आपकी स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज में। पहला है डायनामिज्म एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और दूसरा है ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्डरली। फिर पांचवा आता है सोशल कॉम्पिटेंसीज। सोशल कॉम्पिटेंसीज मतलब वो समाज में किस तरह से उस चीज को, शिक्षण को, जो उसकी कुशलता है उसको यूज करता है। तो पहली चीज है इसमें एम्पैथी। एक चीज होती है सिंपैथी। सिंपैथी मतलब सहानुभूति, कि मान लिया किसी को कोई प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम को बस समझना कि अच्छा ये प्रॉब्लम हो गई है। और इसके विपरीत, यानी कि इससे एक स्टेप ऊपर, इससे ऊपर वाला लेवल जो होता है वो होता है एम्पैथी का, कि खुद को उस सिचुएशन में महसूस करना, कि खुद को, जो सामने वाले को प्रॉब्लम हो रही है उसकी प्रॉब्लम को खुद महसूस करना, कि अच्छा ये प्रॉब्लम ऐसे हो सकती है, कि समानुभूति, कि उसके समान, कि जैसा सामने वाला अनुभव कर रहा है उस चीज के बारे में, उस प्रॉब्लम को लेके वैसा ही खुद अनुभव करना। तो ये आती एम्पैथी में। फिर है सोशल स्किल्स, कि सोशल जो दायरा है, सामाजिक जो दायरा है, उसमें कैसे अपनी स्किल्स को यूज करना है, कैसे अपनी इंफॉर्मेशन को, कैसे अपने नॉलेज को ट्रांसमिट करना है दूसरों तक, तो वो स्किल्स भी टीचर में होनी चाहिए। इसके बाद आती है पर्सनल कॉम्पिटेंसीज। पर्सनल कॉम्पिटेंसीज में क्या आ जाएंगी टीचर की, जो खुद की होंगी। सेल्फ अवेयरनेस, कि खुद के बारे में अवेयर रहे, कि उसको कितना पता है और कितना चीजों के बारे में नहीं पता है, अपनी कमी, अपनी
गुण और अपने दोष दोनों टीचर को पता होने चाहिए। ठीक है। सेल्फ रेगुलेशन, कि खुद को रेगुलर, आत्म नियमन, कि खुद को रेगुलर कर सके वो। ऐसा नहीं है कि क्लास का टाइम है 8 बजे का, ठीक है, और कभी वो 8 से पहले आ रहा है 5 मिनट, कभी आधा घंटा लेट आ रहा है, कभी आधा घंटा पहले। ठीक है। तो ये एक सेल्फ रेगुलेशन का एग्जाम्पल नहीं बनता है। जो भी क्लास का टाइमिंग है उसमें अपना एक नियम फिक्स करे पढ़ाने का, ठीक है, तो वो आ जाता है सेल्फ रेगुलेशन। बीच बीच में स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता रहे, कि जिससे बच्चों में जो उत्साह है वो उस सब्जेक्ट के प्रति या फिर जीवन में आगे बढ़ने के प्रति बना रहे। तो बीच बीच में मोटिवेशन देना बहुत जरूरी है। तो ये आपकी टीचिंग कॉम्पिटेंसीज खत्म होती हैं। ठीक है। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक जो बीच में किया था हमने थोड़ा सा, कि 3 फेजेज होती हैं टीचिंग की। वो 3 फेजेज कौन सी हैं? एक तो जो जब टीचर क्लासरूम में एंटर करेगा उससे पहले जो प्लानिंग चलेंगी उसकी, उसको बोलेंगे प्री एक्टिव फेज, यानी कि बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम। क्लासरूम में एंटर करने से पहले क्या उसने अपनी प्लानिंग की है, कि क्या उसको पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कहाँ पे टॉपिक खत्म करना है, अगले दिन क्या कराना है। तो ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी? प्लानिंग स्टेज में, प्री एक्टिव स्टेज में। फिर दूसरी है कि जब वो क्लास में एंटर कर जाता है, एक्चुअल स्टेज जो टीचिंग की स्टार्ट होती है क्लासरूम में एंटर करने के बाद। इसमें क्या करेगा टीचर? स्टूडेंट्स को जो भी उसका नॉलेज है, जो भी उसकी स्किल है, उसको ट्रांसमिट करेगा। ठीक है। उनको मोटिवेट करेगा। ये आ जाती है इंटरेक्टिव फेज। फिर इसके बाद आती है पोस्ट एक्टिव फेज, कि पढ़ा दिया है टीचर ने, उसके बाद का स्टेप, लास्ट स्टेप टीचिंग का क्या है? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्लास, क्लास के खत्म होने के बाद टीचर क्या करता है? इवेलुएट करेगा जो लर्नर्स, जो शिक्षार्थी हैं उनको, जो परफॉर्मेंस है उसका मूल्यांकन करेगा, उसको इवेलुएट करेगा, उसको चेक करेगा। ठीक है। और जो भी उनका रिस्पॉन्स होगा उसके अनुसार उनको फीडबैक देगा, प्रतिक्रिया देगा। तो ये आपकी फेजेज ऑफ टीचिंग है। तो इतना ही रखते हैं आज का। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति।